नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और नई वीडियो पे काफी लंबे दिन के बाद आप सभी का स्वागत है। लगभग 15 से 20 दिनों से मैं इस चैनल पे वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था किसी पर्सनल रीजन की वजह से, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी जो फॉलिंग सेंटिमेंट है मार्केट में, कहीं ना कहीं अपना जो इंडियन स्टॉक मार्केट है अभी बुल फेज में तो बिल्कुल भी नहीं आया है, कहीं ना कहीं बियरिश फेज में ही है और आगे चल के ये फेज कंटिन्यू शायद हो सकता है। तो इस गिरते हुए बाजार में स्मॉल कैप फंड्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स होगा स्मॉल कैप कैटेगरी से जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। गाइस, आईटीआर फाइलिंग का जो सीजन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जिनका जिनका आईटीआर 1 है, यानी कि जो सैलरीड एम्प्लॉई है और जिनके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप आईटीआर 4 भी फाइल करवाना चाहते हैं, इन दैट केस आल्सो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अभी जो इनिशियल ऑफर है ये काफी अट्रैक्टिव हो सकता है आप सभी के लिए। हम लोग सिर्फ 1299 में ही आईटीआर फाइल करके दे रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये ऑफर पहले 100 सब्सक्राइबर के लिए ही होने वाला है। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का और देखते हैं कि भाई आपके लिए कौन से फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी शानदार हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस का। तो पहले बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट के 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 10.97%, लगभग 11% का रिटर्न है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लास्ट के 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो 4.44% का है, लगभग 4.5% का रिटर्न है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो है 1.89% का, रफली 2% का रिटर्न है। एंड बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में, दैट रिटर्न इज 4.04%। तो फ्रेंड्स, लास्ट के 1 ईयर में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का रिटर्न बेहद ही खराब दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क और बाकी जो दो फंड्स है उसके कंपैरिजन में। और बात करें इन तीनों में सबसे बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न लास्ट के 1 ईयर में सबसे अच्छा है, तो वो फंड है बंधन स्मॉल कैप, जिसने लगभग 11% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट के 1 ईयर में। बात करें पिछले 3 सालों का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो 29.34% का है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है फ्रेंड वो 19.28% का है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो 12.74% का है। एंड बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 3 ईयर में, दैट रिटर्न इज 17.6%। तो पिछले 3 सालों में भी देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क से तो बेहद ही खराब दिखने को मिल रहा है और जो बाकी के दो फंड्स है उसके कंपैरिजन में भी इस फंड का रिटर्न बेहद ही खराब दिखने को मिलता है। बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 22.96%, लगभग 23% का रिटर्न है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 24.5% के आसपास में है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो 14.8% का है। एंड इसी टाइम फ्रेम में बेंचमार्क इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया है वो 16% के करीब में दिखने को मिलता है। तो अगेन इन लास्ट 5 ईयर एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने काफी अंडर परफॉर्म किया हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एंड बाकी दो स्मॉल कैप फंड्स को भी। एंड बात करें इन तीनों में सबसे बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न पिछले 5 सालों में सबसे बेहतर है, तो वो फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने लगभग 24.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। हालांकि बंधन स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न पिछले 5 सालों में काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है, लगभग 23% के आसपास में। तो परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो ओवरऑल बंधन स्मॉल कैप 1 नंबर का दिखने को मिल रहा है। उसके बाद देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न बेहतर दिखने को मिल जाता है। हालांकि लास्ट के 5 ईयर में इस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है। तो पिछले 2 से 3 सालों में क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी खराब हुआ है और इसी टाइम फ्रेम में बंधन स्मॉल कैप फंड ने ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो ओवरऑल मायने में देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड इन तीनों में सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है परफॉर्मेंस के आधार पे। अब चलिए बात करते हैं इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क किस फंड का कितना हाई है या फिर लोअर साइड में है। बात
करें पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का तो पहले बात करते हैं टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में ये बहुत कम दिखने को मिलेगा आपको 13.27% का। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि बंधन स्मॉल कैप फंड में बहुत सारे स्टॉक्स है, 250 के आसपास में स्टॉक्स है। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से इस फंड का कंसंट्रेशन स्टॉक्स में बहुत कम दिखने को मिलेगा आपको। क्वांट स्मॉल कैप फंड का टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन की बात करें तो वो 23.09% का है। बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का तो वो 15.83% का है। तो फ्रेंड्स कंसंट्रेशन के मामले में जैसे मैंने आपको बताया बंधन स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज्यादा है। बात करें टॉप 10 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो 19.77% का है, बिलो 20% है, जो कि काफी अच्छी बात है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 स्टॉक्स कंसंट्रेशन है 35.53% का। एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो 27.69% का है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि भाई जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इसका कंसंट्रेशन स्टॉक्स में सबसे लोअर दिखने को मिल रहा है। वही बात करें टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो 47.68% का है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन है 53.02% का, लगभग 53% का कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन की बात करें तो वो 60.53% का है। तो इसका कंसंट्रेशन टॉप 3 सेक्टर में सबसे हाईएस्ट दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये काफी आइडियल दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन स्टॉक्स में तो बहुत कम है और जो टॉप 3 सेक्टर है वहां पे भी सबसे मिनिमम दिखने को मिलता है, एटलीस्ट इन तीनों में। तो कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर है, यहाँ पे कंसंट्रेशन रिस्क हाई नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तो बात रही इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। अब चलिए बात करते हैं इन तीनों स्मॉल कैप फंड्स का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। बात करें पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का तो पहले बात करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है फ्रेंड वो 2.07 टाइम्स का है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 2.37 टाइम्स का है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 3.65 टाइम्स का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के मामले में बंधन स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड दोनों ही काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। और जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो थोड़ा सा हाइयर साइड में है। बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 16.78 टाइम्स का है, 20 टाइम्स के बिलो दिखने को मिल रहा है। तो ये काफी बेहतरीन नंबर आप कह सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 26.33 टाइम्स का है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है फ्रेंड वो 29.05 टाइम्स का है। तो वैल्यूएशन के आधार पे भी देखें तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये काफी शानदार दिखने को मिलता है, क्योंकि इस फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है ये भी लोअर साइड में है एंड जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये भी काफी लोअर साइड में देखने को मिलता है। तो वैल्यूएशन के आधार पे देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड बहुत सही दिखने को मिलता है। ये फंड आगे चल के आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात किया इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। अब चलिए बात करते हैं इन तीनों ही फंड्स का कैप्चर रेशियोज का और देखते हैं कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में इन तीनों में से कौन सा फंड आपको ज्यादा गिरावट दिखाता है, और जब मार्केट में काफी तेजी आती है तो उस केस में कौन सा फंड आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के देता है। बात करें कैप्चर रेशियोज का तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन का, यानी कि पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में किस फंड ने मैक्सिमम कितना गिरावट दिखाया हुआ है। तो पहले बात करते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन का, तो वो है 21.26% का, यानी कि पास्ट में जो हाईएस्ट गिरावट है वो नेगेटिव 21.26% का है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात करें तो वो नेगेटिव 23.57% का है। बंधन स्मॉल कैप फंड से लगभग 2% ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो वो 21.78% का है। तो देखा जाए तो तीनों फंड्स का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है काफी रेंज में ही दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का गैप नहीं है। हालांकि इन तीनों में देखा जाए तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इसका गिरावट कम रहता है, लगभग 2 से 2.5% कम ही रहता है।
एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो वो रहता है 22.61% का। तो इन तीनों में देखें तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड है या फिर आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, इन दोनों फंड्स का जो गिरावट है अपनी कैटेगरी से कम है, और जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका गिरावट ज्यादा दिखने को मिलता है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि इन तीनों में देखा जाए तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में। बात करें अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में तेजी आता है तो उस केस में इन तीनों में से कौन सा फंड आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है वो 108 का है। यानी कि ये फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। इन दैट केस क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है फ्रेंड वो 88 का है, विच इज ओके, यानी कि बहुत अच्छा भी नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, 100 के आसपास में है, 100 से बहुत नीचे नहीं है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है फ्रेंड वो 68 का है, जो कि 100 से काफी नीचे है, तो ये नंबर मैं खराब कह सकता हूं। और बात करें कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का तो वो 84 का रहता है। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है ये कैटेगरी एवरेज से भी खराब है, यानी कि ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न आपको बना के शायद ना दे जब मार्केट में तेजी आएगी इन दोस केसेस। तो फ्रेंड्स अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड इन तीनों में सबसे जबरदस्त दिखने को मिलता है। लास्टली बात करें डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, यानी कि भाई मार्केट में जब तेज गिरावट आएगी तो कौन सा फंड कितना ज्यादा गिरेगा या फिर कितना कम गिरेगा, तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इस फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो 75 का है। तो फ्रेंड्स हमेशा ये माना जाता है कि जिस फंड का डाउनसाइड रेशियो 100 से जितना कम होता है वो उतना बेहतर रहता है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो 82 का है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है फ्रेंड वो 70 का है, एंड कैटेगरी का जो डाउनसाइड रेशियो है वो 77 का है। तो इन तीनों में देखें तो जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है इसका डाउनसाइड रेशियो सबसे लोअर साइड में है, यानी कि जब मार्केट में ज्यादा गिरावट आती है उस केस में ये फंड आपको कम गिरावट दिखाता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स कैप्चर रेशियोज के मामले में देखें तो ओवरऑल बंधन स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है। ये फंड डाउनसाइड के केस में भी कम गिरावट दिखाता है, और जब मार्केट में तेजी आती है तो उस केस में भी आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के देता है। सो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, मैंने आपको 3 स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बताया है काफी बेहतरीन तरीके से। पहला फंड था बंधन स्मॉल कैप, दूसरा फंड हमने बात किया था क्वांट स्मॉल कैप फंड का, एंड जो तीसरा फंड था वो था एसबीआई स्मॉल कैप। और इन तीनों में देखें तो कहीं ना कहीं जो बंधन स्मॉल कैप है ये ज्यादा बेहतरीन दिखने को मिलता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस फंड का यानी कि बंधन स्मॉल कैप फंड का ज्यादा बेहतर है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं स्मॉल कैप फंड, इन दैट केस आप बंधन स्मॉल कैप फंड को कंसीडर कर सकते। बट फ्रेंड्स ध्यान रहे बिफोर इन्वेस्टिंग आपको खुद भी रिसर्च करना चाहिए। जरूरत पड़ने पे यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर ऑल्सो। आपको किसी की बातों पे ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं।